कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक, हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया, वेरियस कमेटीज एंड कमीशंस ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड 5 ईयर प्लान। इसमें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में वेरियस कमेटीज के बारे में बता चुकी हूँ। ऑलरेडी हमने शायद 9 और 8 कमेटीज के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम कमीशंस और 5 ईयर प्लान को आज कंटिन्यू करेंगे। सो हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ कमीशन। सबसे पहली कौन सी कमीशन कमेटी है? नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हेल्थ। 2005 में इसको हेल्ड किया गया था। इसके फाउंडर हैं चेयरमैनशिप ऑफ चिदम्बरम एंड उबुमानी रामदोस। इन्होंने स्टेब्लिश किया था 2004 में मार्च में एंड स्टार्टेड टू कंट्रोल द डिसीज एंड इम्प्रूव द प्राइमरी केयर हेल्थ इन इंडिया। इन्होंने क्या है अपना ये जो कमीशन है इसको स्टार्ट किया था। इसमें ये था कि डिसीज को कंट्रोल करना है और प्राइमरी हेल्थ केयर जो सेंटर्स है उसमें क्या है हेल्थ को इम्प्रूव करना है, उसमें क्या है एनहेंस करना है उसके इम्प्रूवमेंट को। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज टू असेस हाउ इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ सेक्टर्स इम्पैक्ट पॉवर्टी एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन्होंने ये बताया था मतलब इन्होंने सबसे पहले असेस किया था कि कैसे हम हेल्थ सेक्टर में अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्या है बढ़ा सकते हैं, पॉवर्टी को खत्म करके और इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करके। तो इन्होंने मोस्टली क्या है जो हेल्थ रिड्यूस डिसीज बर्डन एंड लेवल ऑफ रिस्क। इन्होंने मोस्टली ये चीज की थी कि जो डिसीज है उसको रिड्यूस कर दिया था और जो रिस्क है, लेवल ऑफ रिस्क है जो स्प्रेड हो रहा है उसके बर्डन को कम कर दिया था। नेक्स्ट सेकंड कमीशन है हमारी प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्म इंडियाज 5 इयर्स प्लान। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये क्या है गवर्नमेंट इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा क्या है ऑर्गेनाइज किया गया था। इन्होंने फॉर्मुलेट किए थे 5 इयर्स प्लान ऑफ इंडिया के 5 ईयर प्लान्स। मतलब इन्होंने ऐसे प्लान्स बनाए थे जो कि क्या है 5 साल का उसमें टारगेट सेट किया था कि 5 सालों में हम ये चीज इसको रिनोवेट कर देंगे या फिर हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव कर देंगे, एनहेंस कर देंगे। तो इन सब ने क्या है 5 इयर्स के प्लान्स बनाए थे। तो उसको स्टेब्लिश किया था 1950 में। चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इनका पर्पस था कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द 5 ईयर प्लान which were comprehensive and economic development plans aimed to achieve बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द कंट्री। वही कि 5 ईयर प्लान्स को क्या है इन्होंने कंडक्ट किया था, उसको कोऑर्डिनेट किया, फॉर्मुलेट किया एंड एग्जीक्यूट किया उसको। एंड देन उन्होंने ये डेवलप किया 5 ईयर्स प्लान्स को टू अचीव द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक स्टेट, बेस्ट इकोनॉमिक स्टेट अचीव करने के लिए इन प्लान्स को क्या है इन्होंने डेवलप किया था। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू फॉर्मुलेट द प्लान फॉर द मोस्ट इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइज ऑफ कंट्रीज रिसोर्स। इन्होंने जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए थे वो मेनली क्या है बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग किए थे। इनके की फंक्शंस थे फॉर्मेशन ऑफ प्लान, सबसे पहले क्या है प्लान को फॉर्मेशन करना। देन रिसोर्स एलोकेशन, जितने भी रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में या कंट्री में, तो उनको क्या है एलोकेट किया, मतलब उनको पहले असेस किया रिसोर्सेज को, फिर देन इसको क्या है इकट्ठा किया। देन आफ्टर दैट प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन किया। प्रोजेक्ट का इवेल्युएशन करने के बाद रिकमेंडेशंस इन्होंने मतलब बताए कि क्या क्या रिकमेंडेशंस हो गए इनके प्लान में। देन उसको क्या है इंटर मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन के साथ क्या है उसको शुरू कर दिया, इंटरवेंशंस कर दिया। कौन कौन से मेंबर्स थे जो कि क्या है इस प्लानिंग में इंक्लूडेड थे, जिनका बहुत बड़ा हाथ था? जैसे कि चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन, डिफेक्टो एग्जीक्यूटिव हेड, पार्ट टाइम मेंबर्स जैसे कि सम सेंट्रल मिनिस्टर्स और एक्स ऑफिसर मिनिस्टर, फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड प्लानिंग मिनिस्टर्स। थर्ड कमीशन की बात करें हम, थर्ड कमीशन है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने क्या है एक कमीशन बनाया जिसमें क्या है इंडिया को पूरा, इंडिया के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या है इन्होंने चेंजेस किए थे। जैसे कि फॉर्मुलेट किया था इसको 2015 में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, चेयरमैन क्या है प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने क्या बताया था नीति आयोग काउंसिल कंप्रेस ऑल द स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स। जो नीति आयोग काउंसिल कंप्रेस की थी इन्होंने, उसमें क्या है हर एक स्टेट के मिनिस्टर्स को लिया था
इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए चेयर चीफ मिनिस्टर को, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और पुडुचेरी के, एंड वाइस चेयरमैन नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये सब क्या है, इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था इसको ट्रांसफॉर्म करने में। ट्रांसफॉर्मिंग आर वर्ल्ड इन 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडा के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स थे इनके पॉलिसी फॉर्मेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, रिसर्च एनालिसिस, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन, innovations and entrepreneurships, sustainable development goals, control the interdisciplinary focus, skill development, collaboration with state। मतलब इन्होंने ये सब कुछ क्या है ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया कि इन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू क्या है हम अपनी नेशन की कमीशंस को क्या है इनहेंस करेंगे और ट्रांसफॉर्मेशंस के एजेंडा को क्या है शुरू करेंगे फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने इसमें क्या है पॉलिसीज को फॉर्मेशन किया, देन क्या है कॉपरेशन किया, रिसर्च की, एनालिसिस की, देन उसको मॉनिटर किया, इवेल्युएशन किया, फिर उसको क्या है अप्लाई किया। आफ्टर द अप्लाइंग फिर क्या है जो भी चीज़ आ रही है उसको क्या है कंट्रोल किया, देन स्किल डेवलपमेंट किया, इनहेंस किया अपनी स्किल को, देन कोलेबोरेशन किया विद अदर स्टेट, जिसकी वजह से हम आगे और अच्छी तरह से क्या है उसको बना सकें अपने इंडिया को। देन 5 ईयर प्लान्स पे हम आ जाते हैं थर्ड टॉपिक। जो सेकंड टॉपिक है उसका फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक था हमको कमेटीज के बारे में पढ़ना था, सेकंड था कमीशंस के बारे में, एंड थर्ड क्या है 5 ईयर प्लान। टोटल हमारे पास 5 ईयर प्लान कितने हैं 12। तो इस लेक्चर में हम पूरी 12 की 12 पढ़ेंगे। आई नो बहुत लॉन्ग हो जाएगा बट हम कंप्लीट कर देंगे। 5 ईयर प्लान क्या है, इट प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क एंड हेल्प इन प्रोवाइडिंग ओवरऑल डायरेक्शन फॉर द मेकिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये क्या है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान्स क्या है एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और क्या है पूरी डायरेक्शन देती है पॉलिसीज को बनाने में, प्रोसेसर्स को हेल्प करने में, प्रोग्राम को लीड करने में, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखते हैं जो कि 1951 1956 तक के लिए बनाया गया था। इसमें ये था सिंस द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था इंडिया concentrated mainly on bringing about the fast and balanced economic development। मतलब जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे आफ्टर दैट तो इंडिया किस पे कॉन्सेंट्रेटेड थी कि हम जल्दी से जल्दी अपनी जो इंडिया की है इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट को क्या है जल्दी से जल्दी बैलेंस कर सकें और इनहेंसमेंट तो नहीं बट बैलेंस करना सबसे मस्ट था, तो उसी पे उन्होंने कंसंट्रेट किया। तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो कि प्रेजेंटेड किया था उन्होंने 5 ईयर प्लान सबसे पहले इन द इंडियन पार्लियामेंट। तो फर्स्ट प्लान क्या था, किसके बेसिस पे था, तो सबसे पहले क्या है हमको बैलेंस करना था, तो उसके लिए हमको प्राइमरी सेक्टर्स पे क्या है फोकस करना था सबसे पहले। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, रीस्टेट द फाइनेंशियल सिस्टम एंड ओवरकम द प्रेशर ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें ये बताया था कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसको क्या है रीस्टेट करना है और ओवरकम करने जितनी भी सारे प्रेशर्स हैं, मतलब वर्कलोडेड ज़्यादा है तो उसको क्या है कम करना है। जो प्राइमरी सेंटर है उसके फैसिलिटीज़ को इन्हेंस करना है जिसकी वजह से हर एक पॉपुलेशन को क्या है, हर एक लोगों को क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। देन इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्टेब्लिश किया और एनहेंस किया उसकी फूड की अवेलेबिलिटी को एंड रॉ मटेरियल को। फूड की अवेलेबिलिटी को क्यों इनहेंस किया, क्योंकि देखो हमारा फोकस था सबसे पहले क्या है प्राइमरी सेंटर पे। प्राइमरी सेक्टर पे प्राइमरी सेंटर जो हेल्थ है उसमें अगर पेशेंट कम आएंगे तो जितने कम पेशेंट आएंगे उनका ट्रीटमेंट अच्छा होगा, क्योंकि उस टाइम क्या है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा और ज़्यादा लोग भी नहीं थे जो केयर प्रोवाइड कर सके। तो सबसे पहले उन्होंने फूड की अवेलेबिलिटी को कम किया कि हम अच्छा खाना, अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो क्या है उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और आउटकम्स अच्छे निकलेंगे। देन सेकेंड उन्होंने क्या है हेल्थ एस्पेक्ट्स को क्या है इनहेंस किया, जैसे कि फूड एंड वाटर सप्लाई, सैनिटेशन को इनहेंस किया। देन डिसीज को कंट्रोल किया, कम्युनिकेबल डिसीज को स्टेब्लिश किया उन्होंने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड द सब सेंटर्स फॉर द रेफरल टू डिलीवर द हेल्थ रूरल हेल्थ केयर। एंड देन उन्होंने प्रोवाइड किया था एक प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव सर्विसेज मदर और चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि पास्ट में क्या होता था कि जो मदर प्रेग्नेंट होती थी जब वो अपने बेबी को डिलीवर करती थी तो क्या है बहुत हायर चांसेस होते थे सी सेक्शन के या फिर नॉर्मल डिलीवरी के कि मदर की डेथ हो जाती थी।
बहुत हायर चांसेस में। तो दैट्स वाई उनको क्या है, प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी मदर और चिल्ड्रन को, जिसकी वजह से क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, डिक्रीज हो जाए। नेक्स्ट उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक नेशन लॉन्च किया था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 को, कि अगर फैमिली प्लानिंग हम करेंगे, अगर कम से कम बच्चे करेंगे तो पॉपुलेशन कम होगी तो रिसोर्सेज जो जितना था वो थोड़ा इनहेंस हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या है, जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड किए वो हर एक पॉपुलेशन हर एक कंट्री में क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सेकंड, ये तो था फर्स्ट ईयर प्लान जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कंडक्ट किया था। देन आता है सेकंड ईयर प्लान। इसमें क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, जो 1956 और 1961 से 1 तक क्या है टारगेट किया गया था। तो इट वाज मोर एम्बिशियस विद ट्वाइस द बजट प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट देन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने जो डेवलप किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो सिर्फ क्या है, अपने इकोनॉमी को क्या है बैलेंस करने के लिए और प्राइमरी सेक्टर्स को क्या है इनहेंस करने के लिए किया था, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स भी नहीं था उस टाइम और ना ही बजट था। लेकिन जब सेकेंड 5 ईयर प्लान जब कंडक्ट किया, तो उसमें क्या था, बजट थोड़ा एनहेंस हो गया, डबल हो गया जितना पहले था। तो उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हमने डेवलप किया था, उसके कंपैरिजन में क्या है, बजट डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। एंड द सेकेंड प्लान वाज कंसंट्रेटेड ऑन द पब्लिक सेक्टर्स। जो पहला प्लान था वो किस पे क्या बोलते हैं डिपेंड था, कंसंट्रेटेड था, वो था प्राइमरी सेक्टर्स पे। देन अब क्या है, पब्लिक सेक्टर्स। ठीक है। तो इसका एम था कि नेशनल एनुअल इनकम्स टू इंक्रीज 5%। मतलब इनका जो फोकस था कि ये था कि हमारा जो नेशनल एनुअल इनकम है, जो एनुअल इनकम वो हम 5% बढ़ा सकें पहले से, और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकें। मतलब इन्होंने क्या किया था, 10 मिलियन लोगों को क्या है एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ाया था, मतलब उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दी थी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल बाय रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटी इन इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ में इन इक्वलिटीज को कम किया था। जो पुअर पीपल है या रिच पीपल है, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका पुअर है या रिच है, लेकिन उनको इनकम और वेल्थ क्या है इक्वली प्रोवाइड की जाती है, और जो जैसा काम करेगा उसको उस हिसाब से इनकम मिलेगी। तो इन्होंने ऐसे एम रखे थे। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इनको हेल्थ फैसिलिटीज को क्या है एक्सपांड करना था, ट्रेन करना था पर्सनल्स को, हाइजीन एंड डिसीज को मेंटेन करना था। तो इन्होंने किया। सबसे पहले क्या है, इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को बिल्डअप किया हेल्थ फैक्टर्स को, जिसमें क्या है 40,000 पॉपुलेशन के अक्रॉस क्या है एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बनाया, एंड देन उसके रेफरल के लिए सब सेंटर्स बनाए। ऐसे ही ट्रेन पर्सनल जो हेल्थ केयर वर्कर्स पहले कम थे, दैट्स वाई क्या है सबको हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, तो इसी वजह से इन्होंने बहुत सारे लोगों को, डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या है ट्रेन किया, जो प्रेजेंट में जो टेक्निक चल रही है उसके अकॉर्डिंग, एंड देन क्या है उनको हायर किया। देन थर्ड क्या था, हाइजीन एंड डिसीज। इन्होंने कंटिन्यू किए कम्युनिकेशन डिसीज को कंट्रोल करना, और एनवायरमेंटल हाइजीन एंड फैमिली प्लानिंग को, जो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो कि एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशियंसी पे क्या है बेस्ड है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा मेन गोल क्या था हमारे फर्स्ट में, कि हमको प्राइवेट सेक्टर्स को इनहेंस करना है और बैलेंस करना है अपने इकोनॉमी के बजट को। सेकंड में हमको क्या करना था, सेकंड में हमने पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को क्या है वर्क किया उस पे, और उसको इनहेंस किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया, एनुअल इनकम को 5% इंक्रीज करिए किया, और क्या किया था इन्होंने, जो कम्युनिकेशन डिसीज है या फिर कोई भी फैमिली प्लानिंग है, वो तो उन्होंने पहले वाला ही अप्लाई किया था। बट एक और चीज थी, वो क्या थी, उनको क्या है टेक्निक्स के अकॉर्डिंग क्या है उनको एजुकेशन प्रोवाइड की, डॉक्टर्स को, नर्सेस को। देन थर्ड थर्ड 5 ईयर प्लान्स में क्या है, एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशियंसी पे क्या है बेस्ड था। एग्रीकल्चर को कैसे एनहेंस करें, अपने घर की खेती को कैसे बढ़ाएं, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन को कम करके एग्रीकल्चर के इंडस्ट्रीज को क्या है बढ़ाएं, हमको बेटर आउटकम मिले, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ये सब उन्होंने क्या है सोचा था, तो उन्होंने उस चीज को अप्लाई किया इन 1961 एंड 1966 के बीच में। फर्स्ट क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ। इनको 5 से 6% क्या है मेंटेन करना था, 5 से 6% एनुअल इनकम्स को। एंड देन सेल्फ सफिशियंसी, बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडस्ट्री। जो पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, इंडस्ट्री जो ग्रो हो रही है, उसके प्रोडक्शन को, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है अपने एग्रीकल्चर को क्या है बूस्ट किया।
एंड देन इंडस्ट्रियल एक्सपांशन, अपनी इंडस्ट्रीज को क्या है इनहेंस किया, जैसे स्टील, फ्यूल, पावर, केमिकल्स, इन सबको क्या है एक्सपांड किया इसकी इंडस्ट्रीज को। एंड एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज किया, एंड इक्वलिटीज, कि मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी हर एक चीज में, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो या फिर वो इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चर हो। ठीक है। नेक्स्ट इसका एम क्या था हेल्थ सेक्टर्स के, वही जो सेम फर्स्ट में था वही जो सेकंड में था, सेम है हेल्थ सेक्टर का एम, जैसे कि वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड डिसीज कंट्रोल, कम्युनिकेबल डिसीज को कंट्रोल करना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द स्टाफ, मैटरनल चिल्ड्रन केयर एंड फैमिली प्लानिंग। अब आते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। फोर्थ 5 ईयर प्लान दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1969 to 1974। 3 इयर्स जो बीच में गैप लगा है उसमें कोई भी 5 ईयर प्लान्स क्या बोलते हैं अप्लाई नहीं किया, बिकॉज ऑपरेशनल डिफिकल्टीज फेस्ड इन एडिक्वेट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, मतलब जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो इनएडिक्वेट हो गई थी और बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही थी, इस वजह से क्या है नहीं किया था। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या था फोर्थ 5 ईयर प्लान का, स्टेबिलिटी को इनहेंस करना और सेल्फ रिलायंस एक की प्रोडक्ट सेक्टर। मतलब जो अब जो हम जिस पोजीशन पे है उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में क्या है हमने अपने आप को एनहेंस कर लिया, अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर लिया, तो उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए ये अप्लाई किया था। और सेल्फ रिलायंस के लिए मेजरली फोकस किया था ऑन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पे, प्राइमरी बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, फोकस किया था अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को क्या है बूस्ट करने के लिए, एंड देन एडवांस टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया था इन इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज में। क्योंकि जब हम अगर पुराने के बेसिस पे अगर इंडस्ट्रीज को कंडक्ट करें तो क्या है एक कोई भी चीज को बनाने में क्या है 2-3 महीने लग जाते हैं, लेकिन वही हम टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या है उसके मिनिमम टाइम में क्या है उसको बना सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और ज्यादा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को टेक्नोलॉजीज का यूज करके क्या है एडवांस में हम कोई प्रोडक्शन को बना सकते हैं। then क्या एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्मॉल प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, एम्प्लॉयमेंट्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स क्या एनहेंस किया, जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको इकट्ठा कर करके उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज देके एम्प्लॉयमेंट को क्या है इंक्रीज कर दिया। और देन क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, डिसीज को कंट्रोल करना, स्टेब्लिश करना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन ईच कम्युनिटीज, हर एक कम्युनिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को क्या है डेवलप किया, और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को एनहेंस किया, प्रोवाइड द एजुकेशन एंड स्टाफ, फोकस द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन। एजुकेशन में जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट को क्या है फोकस किया इन्होंने। देन आता है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान 1974-1978 के बीच में था, जो कि फोकस कर रहा था मेनली पॉवर्टी एलिमिनेशन एंड एलिवेशन। हमने सब कुछ कर लिया, अपने इकोनॉमी को बैलेंस कर लिया, एग्रीकल्चर को बूस्ट कर लिया, डिसीज को कंट्रोल कर लिया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर दिया, हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या है उनकी जो एजुकेशन है उसको इनहेंस कर दिया। तो अब मेजर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, फैमिली प्लानिंग को भी अप्लाई कर दिया जिसमें पॉपुलेशन को कम हो गया। मेजर प्रॉब्लम है पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है अब इसमें फिफ्थ प्लान में। इसका ऑब्जेक्टिव था गरीब हटाओ, मतलब एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एंड देन सेल्फ रिलायंस, रियलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ नेशन सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट 6 हमारा था, फोकस करता था मेनली रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमने एग्रीकल्चर को बूस्ट किया, लेकिन क्या है इंडस्ट्रीज क्या है हमारी इंडिया में कम थी, तो हमको इंडस्ट्रीज को क्या है बढ़ाना था। तो रैपिड इंडस्ट्री डेवलपमेंट शुरू किया है, जिसमें क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बेसिस पे क्या है हमको इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, वो भी रैपिडली, एंड स्प्रेड अप द फैमिली प्लानिंग टू स्टॉप द ओवर पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन को कम करने के लिए, जो कि वो स्प्रेड हो रही है उसको कम करने के लिए क्या है हमको फैमिली प्लानिंग को क्या है स्पीड अप करना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी, इक्वल डेवलपमेंट, स्मॉल फैमिली नॉर्म्स एंड प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट हेल्थ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेक द हेल्थ केयर इजियर टू असेस फॉर द पीपल लिविंग इन विलेज। मतलब हेल्थ केयर एक्टिविटी, हेल्थ केयर को क्या है इतना इजी बना देना है कि जो विलेज में जो लोग हैं वो क्या है अच्छे से सर्वाइव कर सके, उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो क्या है तुरंत ट्रीटेबल हो। एंड क्या है मिक्स, नेक्स्ट क्या है फिक्स द इम्बैलेंसेस, इक्वलिटीज, मतलब जो इन इक्वलिटीज हो रही है उसको क्या है बैलेंस करना।
जो केयर एक पुअर जो केयर एक रिच पर्सन को प्रोवाइड की जा रही है, वही केयर एक पुअर पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी उसी अमाउंट में। कोई भी क्या है, जो अमाउंट है, जो फीस है हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग की, क्या है वो इनहेंस नहीं होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी फॉर द पीपल, फॉर द पुअर पीपल। तो उनको क्या है, इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। जो क्या बोलते हैं, जो इंडिया में जो रिच पर्सन एग्जिस्ट करता है, उसी उसी चीज में क्या है, पुअर पर्सन भी एग्जिस्ट करेगा, उसको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। जैसे रिच पर्सन क्या है, कोई भी चीज खरीद रहा है उसी अमाउंट में ही पुअर पर्सन को मिलेगी, और इक्वल ही क्या है उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब में, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। तो मतलब क्या है, उसको फिक्स करना है इम्बैलेंसेस को, अगर कहीं इनइक्वलिटी हो रही है तो उसको इक्वलिटी में करना है, एंड इम्प्रूव करना है रेफरल हॉस्पिटल्स को। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उसके रेफरल के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बनाया था फॉर द रेफरल। तो रेफरेंस के लिए जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया है उसको क्या है, इम्प्रूव करना है, उसको इनहेंस करना है, उसकी क्वालिटीज को, उसमें फैसिलिटीज को बढ़ाना है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, अपनी डिसीज को क्योर कर सके। देन आता है 7th 5 ईयर प्लान। ये मेनली फोकस करता है स्टडी ग्रोथ पे, सेल्फ रिलायंस एंड बेटर प्रोडक्शन एंड सोशल जस्टिस। मतलब ये ऑलरेडी निचोड़ है ऊपर वालों का, कि मतलब ग्रोथ को क्या है, स्टडी रखना है। देन सेल्फ रिलायंस जो हम एग्रो वाले में पढ़ चुके हैं, बेटर प्रोडक्शन जो भी हम एग्रीकल्चर वाले में पढ़ चुके हैं, एंड सोशल जस्टिस। तो मतलब वही है कि सेवन्थ में क्या है, वही चीजों को क्या है हमको फोकस करना है, स्पीड अप करना है पॉपुलेशन ऑफ द फूड पे। देन इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स टू बेसिक नीड्स बेसिक नीड्स को, जरूरतों को पूरा कर सके, उस ऐसा प्रोग्राम्स को क्या है इम्प्लीमेंट करना है। इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है अपना साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज। 8th 5 ईयर प्लान, इसमें क्या है, मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रीज, स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। मतलब इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज फॉर्म में क्या है कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो जनरेशन बढ़ती जा रही है तो मॉडर्नाइजेशन क्या है इनहेंस होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो हमको इंडस्ट्रीज को भी मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, तभी हम उस सेक्टर में क्या है आगे बढ़ सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है स्ट्रेंथन करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, और कंट्रोल करना है पॉपुलेशन की ग्रोथ को, टू इंक्रीजिंग द पीपल्स पार्टिसिपेशन को। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, जितना हो सके लोगों को क्या है जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। देन क्या है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, एरेडिकेशन इलिटरेसी। तो इन्होंने क्या है, एक चीज इसमें नई चीजें अप्लाई की है, कि यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन सबको प्रोवाइड करनी है, और इलिटरेसी रेट को क्या है कम करना है, खत्म करना है, बिल्कुल इरेडिकेट करना है। देन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, बेसिक नीड्स को क्या है प्रोवाइड करनी है। पॉपुलेशन कंट्रोल हम फैमिली प्लानिंग से कर सकते हैं, जो भी हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लेकिन उसको क्या है एनहेंस करना है, स्पीड अप करना है। देन बेसिक नीड्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर्स टू एवरीवन। इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या है चेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथ करके, एंड पावर द प्रोडक्शन ऑफ द बूस्ट द नेशंस ग्रोथ, नेशंस की ग्रोथ को क्या है बूस्ट करते हैं। देन इसका क्या है, हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, जो भी डिसीज स्प्रेड हो रही है उसको बचाना, वल्नरेबल ग्रुप्स को फोकस करना है। वल्नरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप है जिसको क्या है ज्यादा क्या बोलते हैं, उनकी इम्यूनिटी वगैरह कम होने की वजह से, फिर एज ज्यादा होने की वजह से क्या है वो ज्यादा ही क्या है डिसीज वगैरह के कांटेक्ट में आ सकते हैं, उनको ज्यादा चांसेस हैं डिसीज होने के, तो उनको क्या है ज्यादा फोकस करना है उन पे, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ ना हो, वो अच्छे से सर्वाइव कर सकें, मोर्टेलिटी रेट को क्या है हम कम कर सकें। देन स्ट्रेंथन द रूरल हेल्थ सेक्टर्स, जो रूरल हेल्थ सेक्टर्स है उनको स्ट्रेंथन करना है, उसमें फैसिलिटीज को बढ़ाना है, नंबर ऑफ बेड्स को बढ़ाना है, केयरिंग जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इनहेंस करना है। देन क्या कॉम्बिनेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे सोशल वेलफेयर, न्यूट्रिशन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको कंबाइन करके क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर हम किसी पेशेंट को क्या है हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो साथ के साथ उसमें क्या है न्यूट्रिशन डेवलपमेंट भी क्या है उसका करना है। नेक्स्ट क्या 9th 5 ईयर प्लान, इसमें क्या है रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, पॉवर्टीज को कम करने पे, स्टेबल ग्रोथ के लिए, फूड सिक्योरिटीज, बेसिक सर्विसेज जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल, पॉपुलेशन कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट। वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है वही सब कुछ। देन क्या है 10th 5 ईयर प्लान, जो कि इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या है इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि 5% बाय द पॉवर्टी को 5% कम करना।
देन क्या है, रिड्यूस प्रोवाइड द हाई क्वालिटी जॉब्स प्रोवाइड करना, हर एक चिल्ड्रंस को क्या है 5 इयर्स तक स्कूलिंग करनी ही करनी है, इसको इंश्योर कर दिया। ओवरऑल क्या है, लिटरेसी रेट क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो पॉवर्टीज कम हो जाएंगी अगर वो सब लोग कमाएंगे तो। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज कर दिया। एंड वाटर एंड द सेफ वाटर एंड द एनवायरमेंट, रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो हेल्थ केयर सेक्टर्स में क्या कहना होना है कि सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस, मतलब रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट हेल्थ केयर नेटवर्क्स, drug supply chains and the medicines, better training, focus on research and diagnosis, strengthening the civil registrations and the sample registration systems. Next 11th में क्या है, इन्होंने इकोनॉमिकल की जो ग्रोथ है उसको स्पीड अप कर दिया, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाल दी, वो भी 70 मिलियन पीपल्स के लिए। एंड अनएम्प्लॉयमेंट को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, बिलो द 5% रेट चला गया। एनवायरमेंट को बिल्कुल क्लीन कर दिया एंड सोशल सपोर्ट प्रोवाइड किया फॉर द एल्डरली पर्सन एंड रिड्यूस द डिसेबिलिटीज। हेल्थ सेक्टर्स में क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर दिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस कर दिया, टोटल फर्टिलिटी रेशियो को 2:1, ड्रिंकिंग वाटर, स्मॉल न्यूट्रिशन, एनीमिया को रिड्यूस, ये सब कुछ क्या है इन्होंने कर दिया। देन नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्या है हमारा 12 5 ईयर प्लान, जो कि क्या है प्रेजेंट में चल रहा है 2012 से 2017, लेकिन अभी तक कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया है। दिस इज द लास्ट 5 ईयर प्लान, जो कि क्या है फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए है, जो कि इसका मेन टारगेट है कि जीडीपी ग्रोथ को क्या है 8% करना। रूल क्या था, इन्वायरमेंटल ग्रीनरी, इन्वायरमेंट को क्या है ग्रीनरी बना देना है, जिसकी वजह से क्या है हम अच्छे से ऑक्सीजन ले सके, प्योर ऑक्सीजन ले सके जिसमें कोई भी केमिकल्स ना हो। रिड्यूस द इमिशन इंटेंसिटीज, एग्रीकल्चर को आउटपुट को क्या है बढ़ा दिया, इंडस्ट्रीज बढ़ाने की वजह से जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें कन्वर्ट करने के बाद क्या है, इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के आउटपुट को क्या है बढ़ा दिया। एंड द पावर जनरेशन, खुद की एनर्जी जनरेट की है, हम कहीं से नहीं लेते, इंडिया खुद ही अपनी पावर को जनरेट करता है। एंड रिन्यूएबल एनर्जीज, ये हमारा एंड हो गया, ये सेकंड पार्ट खत्म हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक जो भी सिलेबस में दे रखा था। और आई थिंक इतना अच्छा नोट्स किसी ने नहीं बनाए हैं, क्योंकि इस यूनिट की क्या है, नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ यहीं पे ही मिलेंगे। तो मैं सिर्फ तारीफ नहीं कर रही, मैं सच बता रही हूँ कि मुझे बहुत मेहनत लगी है नोट्स को बनाने में। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। थैंक यू सो मच।